Students, if you learn the videos of Maths Analysis channel in several days, then subscribe the channel, hit the bell icon and tap the all option to never miss a single video. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनुज कुमार झा. आई एम योर मैथ मेंटर. चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे. तो चलिए, बिना टाइम पास किए हुए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. छोटा पैकेट बड़ा धमाल कह सकते हैं. एकदम से पूरे कंपटीशन की दुनिया में अगर किसी से ये पूछ दिया जाए कि बुआ √10 का वैल्यू बताइए, √7 का वैल्यू बताइए, हमें याद नहीं होता है. √26 का वैल्यू बताइए, हमें याद नहीं होता है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम विद इन 5 सेकेंड में कर सकते हैं. यस, देखिएगा कैसे करते हैं. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये जो 10 है, ये जो 7 है, ये जो 26 है, ये सब क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 9, 16, 25, ये किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. हमें इसमें जो पढ़ना है दैट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट. और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हम पहले से अपलोड कर चुके हैं. जो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं. चलिए, तो सबसे पहले ऐसे नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है. क्या ऐसा कोई ट्रिक है? बिल्कुल है. हम अगर इसको नॉर्मल वे से जाए निकालने के लिए तो बहुत समय टाइमिंग कंज्यूम करेगा और शायद में भी आप निकाल भी नहीं सकते हैं. ठीक है, कुछ कुछ ऐसे नंबर होंगे. तो सबसे पहले इसकी फॉर्मूला देखिए. जो भी नंबर रहेगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहां पे जो भी रहेगा उसको आप a प्लस माइनस b के फॉर्म में लिखोगे. इसको आप क्या करिएगा? a प्लस माइनस b के फॉर्म में लिखना है, जिसमें से a जो होगा अपना वो क्या होगा और b जो होगा अपना वो क्या होगा. तो बुआ a जो होगा वो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, मतलब इस नंबर के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा. ठीक, परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके बुआ. और b जो होगा वो क्या होगा? एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ ओरिजिनल नंबर. ये क्या होगा? एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ ओरिजिनल नंबर. ठीक है, तो जब आप जो नंबर रहेगा ओरिजिनल नंबर जो रहेगा उसको जब आप a प्लस माइनस b के फॉर्म में लिख दीजिएगा तो ऑब्वियस है नियरेस्ट स्क्वायर देखिएगा सबसे पहले वो a रहेगा. और उसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर ओरिजिनल नंबर कब होगा? जब कुछ एक्स्ट्रा पार्ट उसमें ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, तो ये होगा. अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये यहां से जो फॉर्म बनता है वो याद रखने वाली बात है बुआ. √a अगर प्लस रहेगा तो यहां पर भी प्लस, अगर माइनस होगा एक्स्ट्रा पार्ट में तो यहां पे भी माइनस. ठीक, और b एज इट इज आ जाएगा और बट्टे में 2 टाइम्स ऑफ √a, यहां वाले क्वांटिटी का 2 टाइम्स. ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है, यही हमारा ट्रिक है. जो कहना है वो कह सकते हैं इसको. ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिशन के फील्ड में आप जा रहे हैं अपना एग्जामिनेशन देने के लिए, तो बुआ मैं आपको बता दूं कि ये जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट है वो आपको कहीं न कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं. सबसे पहले अपना जो लिखा हुआ है उसी को देख लेते हैं. सबसे पहले तो √10 अपना एक क्वेश्चन है जिसको हम कहेंगे बुआ इसको हम रूट अंडर a प्लस माइनस b के फॉर्म में लिखिए. कैसे लिखिएगा? तो देखिए 10 जो है वो किस नंबर के नियरेस्ट, कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसके ये नियरेस्ट है? तो ये 9 के नियरेस्ट है. ठीक, और बताइए 9 में कितना ऐड कर दिया जाए जो 10 हो जाए? ऑब्वियसली 1 ऐड कर दिया जाए तो 10 हो जाएगा. तो ये इसका फॉर्मेट ले लिया, मतलब a का वैल्यू हो गया 9, b का वैल्यू हो गया 1. प्लस रहेगा तो वो रिजल्ट में क्या करेंगे? √9 का मतलब 3 परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए, और प्लस है तो प्लस एज इट इज आ जाएगा, 1 है तो 1 एज इट इज आ जाएगा.
अब मैंने कहा कि यहां वाले क्वांटिटी का 2 टाइम्स करके बी वाले क्वांटिटी में डिवाइड देना है, तो 3 का 2 टाइम्स करके आप डिवाइड दोगे। इतनी बात समझ गए? तो ये कितना हो गया, 1/6 कितना होता है देख लीजिए, 3 प्लस 1/6 है तो 0.1 और 4 है, नहीं 46, फिर 4 आएगा, फिर 6, 166 आएगा, ठीक है। तो 0.166 अगर इसमें ऐड करिएगा तो 3.16, ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का साइन ये होता है। हमेशा याद रखिए कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर कभी भी एग्जैक्ट नहीं लिखा जाता है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इरेशनल नंबर इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग जानते होंगे, बेसिक स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ओके। सो दैट आवर रिजल्ट इज 3.16 अप्रॉक्स इज द वैल्यू ऑफ √10, ओके बुआ। अब देखते हैं और हमारा क्या, आप कहिएगा कि सर इसको हम 5 सेकंड में कैसे करेंगे। बिल्कुल, आपका फिगर अगर आपके माइंड में बैठ जाएगा ये, तो आप इजीली कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं कहूं कि 15 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, कैसे निकालिएगा बुआ? तो देखिए 15 के नियरेस्ट, 15 किस नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नजदीक है? ऑब्वियस है 16 के नजदीक है। तो 16 को 15 बनाने के लिए क्या करना होगा? -1 करना होगा। कर दिया? बिल्कुल कर दिया। और इससे कंपेयर कर दीजिए, देख लीजिए a का वैल्यू 16, b का वैल्यू 1, तो बुआ √a क्या हो जाएगा 4, और b एज इट इज माइनस है तो माइनस एज इट इज 1, मतलब b का वैल्यू 1 तो एज इट इज। इसके नीचे कौन आएगा? 4 का 2 टाइम्स, 4 का 2 टाइम्स 8 आएगा, 4 का 2 टाइम्स 8 आएगा। तो 4 में से कितना माइनस करना है? 1/8 माइनस करना है। 1/8 का मतलब कितना? 1/8 का मतलब कितना? ऑब्वियस है 0.125 होगा। 1/8 का मतलब 0.125 होगा। अब देखते हैं, अगर इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 5, 7 और 8.3, ठीक है बुआ। ये हमारा अप्रॉक्स रिजल्ट है, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहिएगा? जैसे कि मैं कहता हूं √24 के बदले आप क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मेट पे? तो √24 नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है इसके नजदीक में? ऑब्वियस है 25 है। तो 24 को 24 बनाने के लिए क्या करना होगा? -1 करना होगा। ऑब्वियसली 25 के बदले 5 और माइनस एज इट इज 1 एज इट इज, और 1 के नीचे क्या आएगा? यहां वाले क्वांटिटी का 2 टाइम्स, 2 × 5। फिगर माइंड में बैठा हुआ? बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। तो 0.1 हुआ, और 0.1 इसमें से माइनस करिएगा तो 4.9 होगा। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? ये अप्रॉक्स वैल्यू है। अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगाते चलिएगा, मैं अगर कभी लिख दूं तो कोई बात नहीं। आगे चलिए, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। √55 है, और रूट पहले 50 लेते हैं। √50, √40, √30, इस सब का स्क्वायर रूट क्या होगा? बिल्कुल होगा। √50 को क्या लिख सकते हैं? √49 + 1। 50 को लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसके नजदीक में 49 है। तो अब बताइए क्या करिएगा? 49 के बदले में 7, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, बट्टे में क्या आएगा? 7 का 2 टाइम्स 14। ओके बुआ, 7 का 2 टाइम्स 14। अब 1/14 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। 7 प्लस कितना? 0.07 काफी है। तो इसको अगर आप माइनस करिएगा तो कितना होगा बुआ? 6.93, बस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। और अगर बात किया जाए 65 का स्क्वायर रूट, क्या कहिएगा? 64 + 1, 64 के बदले 8 और प्लस एज इट इज 1, एज इट इज 1 के नीचे 8 का 2 टाइम्स, 8 का 2 टाइम्स, ठीक है। 8 + 0.06 काफी है। तो माइनस करिएगा, प्लस करिएगा तो 8.06 अप्रॉक्स, ठीक है। ये इस तरह से वैल्यू निकाला जाता है।
अब बात करते हैं थोड़ी सी बड़े नंबर की, थोड़ी सी बड़े नंबर पे चले आइए। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए रूट अंडर 255, तो 255 का स्क्वायर रूट कैसे निकालिएगा? तो वो 255 को पहले रूट अंडर ए प्लस माइनस बी के फॉर्म में लिखिए। 256 प्लस -1, 256 जो है वो स्क्वायर रूट है किसका? 16 का। किसका है बुआ? 16 का है। तो बताइए कितना होगा? 16 माइनस 1/16 का 2 टाइम्स 32। ठीक है बुआ? तो अब क्या कहिएगा? तो इसको माइनस कर लीजिए, आपका रिजल्ट बन जाएगा। ओके, तो आप लोग के लिए HW जो कहा जाए होमवर्क क्या रहेगा? आप लोग ट्राई करिएगा 480 का स्क्वायर रूट, 444 का स्क्वायर रूट, 530 का स्क्वायर रूट, 624 का स्क्वायर रूट, 362 का स्क्वायर रूट, 63 ले लीजिए, 363 का स्क्वायर रूट। ये 4 क्वेश्चन आप लोग के सामने है, 3 2 1 4। ठीक है, इस सारे क्वेश्चंस का सिर्फ मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए बुआ, सिर्फ मुझे कमेंट बॉक्स में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए, काफ़ी है। आपको मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ गए हैं। नहीं समझे, बहुत छोटी सी बात है और बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन क्यूरीज को आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो बिफोर दैट स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। Until then, bye bye, take care.